हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, जिसमें हम आज करने वाले हैं रेशनल नंबर का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड में थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करा है। हमने देखा था उस समय कि नंबर सिस्टम को हमने बढ़िया से देखा था, जिसमें हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर को देखा था। फिर रियल नंबर में हमने रेशनल, इरेशनल, रेशनल में फ्रैक्शन, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो बहुत ही बेसिक से हमने उस वीडियोज़ में करा हुआ है। आप अगर उस लेक्चर को नहीं देखें तो पहले प्लीज़ उस लेक्चर को देखिए, फिर आपको ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम वाला पोर्शन आज समझ में आएगा। हमने रेशनल नंबर करा था, उसमें मैं आपको वर्क क्विक रिव्यू करवा दूँ। हमने बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी था उसमें, जिसमें कि फिर हमने इंटीजर्स पे, रेशनल नंबर्स पे, अलग अलग नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा था। उसके बाद हमने फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा था, अलग अलग नंबर्स पे रख करके, आपको याद होगा। उसके बाद फिर हमने इंटीजर्स वगैरह पे उसका नंबर्स। देन हम आज करने वाले थे थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन मैंने अभी आर.एस. अग्रवाल लिया है और पहले मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा आज इस चैप्टर के। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी और कलम लेके बैठिए। हम लोग आज करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से। ये आपको पेज नंबर 3 में मिलेगा। मेरे पास 2017 एडिशन की बुक मेरे सामने है, जिसमें पेज नंबर 3 में आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को राइट डाउन करो और पहले खुद से बनाओ। तो चलिए देखते हैं। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा। देखो बच्चों, क्या कह रहा है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है दैट इज़ -3/5। हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q 0 भी नहीं है। ओके ना। अभी दूसरी बात यह है कि आपको इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर 20 करना है। तो बच्चों, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि अगर a/b के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है तो आप चाहो तो किसी सेम इंटीजर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज़ करो मैंने m से मल्टीप्लाई करा ऊपर भी और m से मल्टीप्लाई करा नीचे भी, तो बेसिकली नंबर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर सेम चीज़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि वो कट के फिर से 1 आने वाला है, तो हम इनडायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि अगर हम किसी चीज़ में ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा हम कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो 5 था वो अब 20 बनने वाला है। कैसे? तो जब हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन के आएगा यहाँ पर -12/20। हो गया सॉल्व। कंडीशन क्या था, डिनोमिनेटर में 20 लाना था, आ गया। दूसरे क्वेश्चन में हमको -30 लाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है -3/5 और हमको डिनोमिनेटर में लाना है -30। अच्छा एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में -30 कब आएगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे -6 से। अगर हम नीचे -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी -6 से करना पड़ेगा और तब ये सॉल्व होके आएगा +18 अपॉन -30। हमने ये भी कर लिया। तीसरा देखिए, अभी आपको लाना है नीचे में 35। तो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है -3/5। 5 के जगह पे आपके लाना है 35। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 7। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से करना होगा, और इन दिस केस नीचे तो 35 आएगा लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, -21। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको नीचे लाना है -40। फिर से देखो, -3/5 गिवन है, आपको नीचे 40 लाना है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आप नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना होगा। इन दिस केस यहाँ हो जाएगा -24 और यहाँ हो जाएगा 40, जो कि हमको नीडेड था। तो इन दिस वे हमने इसको सॉल्व करा। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसको छापिए। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कह रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। बच्चों, हमने p/q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर हमारे पास है, हम चाहें तो इसमें ऊपर और नीचे किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से कल को हम चाहें तो ऊपर और नीचे किसी सेम वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, देखो सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे दोनों में ही मल्टीप्लाई करने पे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों में ही डिवाइड भी करने पे हम 1 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई वैल्यू 5 है, इसमें तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई वैल्यू 5 है तुम उसमें 1 से डिवाइड भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूंकि हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो समथिंग अपॉन समथिंग से भी डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 1। ये भी तो 1 ही है, ऊपर और नीचे कट के 1 होने वाला है ना। चलो, हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, -42/98। अभी आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे किसी ऐसे नंबर से डिवाइड लगाना है ताकि हमारा ये 98 घट के क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो आप देखो 98 जो होता है वो 14 × 7 होता है ना। तो अगर हम 14 से डिवाइड लगा दें,
अगर हम 14 से डिवाइड लगा दें नीचे भी और 14 से डिवाइड लगा दें ऊपर भी, तो ऊपर क्या बचने वाला है -3, नीचे क्या बचने वाला है 7। यही हमको चाहिए था। वीडियो को पॉज करके छापिए फटाफट। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले तुम खुद से सॉल्व करो। एक्सप्रेस -48/60 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। माइनस का 48 और नीचे प्लस का 60। हमको ये देखो, ये अभी p/q के फॉर्म में है। ये एक रैशनल नंबर है इसलिए क्योंकि p एक इंटीजर होता है यहाँ है, q एक इंटीजर होता है यहाँ है, q नॉट 0 होता है नहीं भी है। तो यानी सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ये एक रैशनल नंबर है जिसमें हमको डिनोमिनेटर में 5 लाना है। तो कैसे आएगा 5? जब हम डिवाइड लगाएंगे 12 से। अगर डिनोमिनेटर में आपने 12 से डिवाइड लगाया है तो यू शुड हैव, आपको जो है सो न्यूमरेटर में भी लगाना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे पाओगे ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5। देखो कहने का मतलब क्या है ना कि -48/60 ये जो फ्रैक्शन है ये वही है जो -4/5 है। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ लिख रहे हैं 1/2, कल को मैं लिखूँगा 2/4। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 4/8, मैंने यहाँ पे लिखा 16 एंड अपॉन 32। इन सब को ही जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब ये सारे ही फ्रैक्शंस सिमिलर हैं, सेम टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। तो आप चाहो तो सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। चलिए तो डिनोमिनेटर में 5 लाना था, आ गया, छापिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाओ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? याद करो, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो मैं आपको बता रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो रैशनल नंबर हमारा है, कोई भी रैशनल नंबर हमारा जो है वो p/q के फॉर्म में रहना चाहिए। किस फॉर्म में रहना चाहिए? p/q के फॉर्म में रहना चाहिए, जिसका 2 कंडीशन था। पहला, एक कंडीशन था कि यहाँ पर a और b के बीच में a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो आप उसको सिंपल करिए, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। दूसरी बात, हमारा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब वो 0 नहीं भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए 0। तो दूसरा कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रहा है, सब में 0 नॉन 0 वैल्यूज़ ही है तो एक्सेप्टेड है। लेकिन बस हमको ये चेक करना है ना कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, क्या इसमें अदर कॉमन फैक्टर्स हैं, अगर हैं तो उसको हम इमिट करेंगे। आपको वही करना भी है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला -12/30 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि 12 और 30 में बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स आएंगे, इसीलिए हम दोनों को 6 से डिवाइड लगाते हैं। मैक्सिमम आपको एकदम बहुत ही छोटा करना है इसको। तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा -2/5। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर दैट इज p/q इन विच नो एनी कॉमन फैक्टर्स हैविंग p एंड q। चलिए उसके बाद देखिए आप -14/49। अभी भी 7 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर क्या बचने वाला है -2 और नीचे क्या बचने वाला है 7। तीसरा क्वेश्चन देखो 24/64। अभी 24 और 64 में अब बताओ कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। अगर हम डिवाइड लगाते हैं दोनों में 8 से, ऊपर लगा दो 8 से, नीचे लगा दो 8 से, तो ये सॉल्व होके क्या आएगा 8 3 जा और -8, तो 3/-8। अभी माइनस को ऊपर भेज दोगे तो यानी -3/8। दिस इज़ द हमारा आंसर। अच्छा एक बात बताओ, कोई बच्चा कहेगा सर हम 8 से नहीं 4 से लगाते हैं, कोई बात नहीं लगा लो, 2 से लगा लो। लेकिन लगाने के बाद तुमको जो मिलेगा, सपोज करो 28/-64 है, तुमने 2 से डिवाइड लगाया ऊपर और नीचे तो आपको मिला 12/32। क्या ये रेशनल नंबर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये भी तो नहीं है ना, फिर से आपको 2 से लगाना होगा। तो हम मैक्सिमम से लगाते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू आए वो मिनिमम आए और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स हमको दिखाई ना दे। अगली बात 36/63। तो देखो ध्यान से, -36 -63 माइनस माइनस कैंसिल। अभी 36 और 63 में जो कॉमन चीज़ है वो है आपको हाईएस्ट 9। तो अगर हम डिवाइड लगाते हैं 9 से तो ये जाएगा 4 और यहाँ डिवाइड लगाते हैं 9 से तो ये जाएगा 7। दैट मीन्स 4/7 इज द इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो उसके बाद क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन गिवन पेयर। अभी आपको कंपेयर करना है, 2 रैशनल नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करके बताना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन ज़्यादा छोटा है। वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व करो। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं, हाउ टू कंपेयर 2 रैशनल नंबर्स। देखो एक बात ध्यान से सुनो, कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। पहला रूल, सबसे पहला चीज़, अगर कहीं पर कोई निगेटिव इंटीजर, अगर कहीं पर कोई निगेटिव नंबर रखा हुआ है तो पॉजिटिव नंबर से वो हमेशा ही छोटा होगा।
पॉजिटिव से वो हमेशा ही छोटा होगा, जीरो से वो हमेशा ही छोटा होगा। दैट मीन्स कि अगर -6 लिखा हुआ है तो वो छोटा होगा जीरो से, अगर -6 लिखा हुआ है तो वो छोटा होगा 2 से। ये पहली बात है जो आपको याद रखना है कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लेकर जाएं, सपोज़ करो मैंने लिखा एक तरफ कि 1/3 और एक तरफ मैंने लिखा 3/8, ठीक है। अभी हमको इसको कंपेयर करना है, तो आप एक तरीका क्या कर सकते हो कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको आएगा 0.333 समथिंग, और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको आएगा तो ये आपको आ जाएगा 0.37 के आसपास। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.37 आएगा, यानी ये क्या हो गया हमारा ग्रेटर हो गया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज़ फॉलो ना करें। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं कि ध्यान से देखना, हम दोनों के डिनोमिनेटर को कर लेते हैं इक्वल, और जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा इक्वल तो फिर हम बस सिंपली कंपेयर कर लेंगे कि जिसका नोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ा। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने अगर लिखा डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 और यहाँ हम लिख रहे हैं 10, यहाँ हम लिख रहे हैं 20, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पूरा का पूरा जो डिपेंड करेगा वो न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ा। तो इस 3 को हम बना सकते हैं क्या 24, और इस 8 को हम बना सकते हैं क्या 24। ऐसा करने के लिए हमको इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो आप ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसा करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो आप ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। दैट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं 8/24 और इसको हम लिख सकते हैं 9/24। अभी जिसका न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा हो गया वो वैल्यू आपस में बड़ा हो गया। आपको हो गया सर 24 ही क्यों बनाना था हमको, क्योंकि 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे हमको पता चलेगा कि इन दोनों में ही जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 24 ही आता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरी बात, इतना भी समय आपको नहीं देना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान दो। अगर कहीं पर a/b लिखा हुआ है और c/d लिखा हुआ है, आपको देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी आपको करना है a को d से मल्टीप्लाई और इधर c को करना है b से मल्टीप्लाई। जो वैल्यू बड़ा होगा वो उसको वो वाला फ्रैक्शन भी जो है सो बड़ा होगा। इसी को देखो फिर से एक बार, मैंने यहाँ पर लिखा था 1/3, उस तरफ लिखा हुआ था 3/8, आप मल्टीप्लाई करो 8 1 जा 8 और 3 3 जा 9। अगर यहाँ पर 9 बड़ा हो रहा है दैट मीन्स कि हमारा जो ये वाला फ्रैक्शन था वो बड़ा था। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला यहाँ देखो 3/8 को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग 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 कुछ ना कुछ तो आएगा। यानी देखो 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट यहाँ पर, और 0 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है थोड़ा सा आगे। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ देगा, यानी 0 से पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से बड़ा वैल्यू देगा। आप इसको मेरे ट्रिक से बना सकते थे। हमने लिखा 3/8 और दूसरी तरफ लिखा 0/1, है ना। 0 भी तो एक रेशनल नंबर है, याद करो प्रीवियस क्लास, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख ही सकते हैं। तो 3/8 इज इक्वल टू 0/1, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो 3 1 जा 3 8 0 जा 0। दैट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है वो बड़ा हो रहा है, यानी ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। अगेन देखो ध्यान से, -2/9 और 0। मैंने क्या कहा था आपको कि अगर कोई निगेटिव नंबर है तो वो हमेशा ही 0 से छोटा होता है, यानी यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा 0 बड़ा हो जाएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके फटाफट छापो। चलिए थोड़ा सा मैं इसको साफ़ कर दूं पहले, तब तक आप लोग बना लिए। देखो फटाफट, अभी ये देखो -3 क्या लिखा हुआ है -3, अच्छा उसके बाद एक और था यहाँ पर फिर से सेम चीज़ -2/9 और 0, तो नेगेटिव जो है वो तो छोटा होगा ही। अगेन यहाँ भी -3/4 एक नेगेटिव नंबर है और 1/4 एक पॉजिटिव नंबर है। आपको देखना ही नहीं है, कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। अगेन दूसरा -7/5 और इधर है -4/7। अब बताओ बच्चों क्या करना, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करो। 5 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -35, 7 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -28। अब बताओ कि इन दोनों में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है, तो -35 छोटा है, -28 बड़ा है ना। नेगेटिव में जाने के बाद वैल्यू तो चेंज होता है, आपको पता है ना। आपको केवल मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें साइन भी है, तो इस बात को याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए फटाफट, देखो नेक्स्ट क्या है, माइनस में 5/7 और इधर है माइनस में 4/7। सॉल्व करो। अच्छा हमने यही सॉल्व करा था क्या अभी, हाँ ये तो ही गया। उसके बाद देखो 2/3 और 3/4 मल्टीप्लाई करो 8 मल्टीप्लाई करो 9, 8 छोटा 9 बड़ा, दैट मीन्स 2/3 छोटा 3/4 बड़ा। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, -1/2 और -1। अभी नीचे कुछ नहीं है तो 1 करो, 1 और 1 का मल्टीप्लाई -1, 2 और 1 का मल्टीप्लाई -2, बड़ा कौन हुआ -1। दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमारा बड़ा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन। फिर वही चीज़ है,
आपको इन दोनों में ही क्या करना है, कंपेयर करना है। एक लिखा हुआ है -4/3, एक लिखा हुआ है -8/7। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -28, मल्टीप्लाई करो, ये होगा -24। वी नो कि चूँकि नेगेटिव लगा हुआ है ना, तो केवल मैग्नीट्यूड नहीं, आपको साइन भी देखना है। दैट मीन्स कि ये हमारा ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, तो 4/3 छोटा और -8/7 बड़ा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा को देखो, 7/-9 -5/8 मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 और 9 5 जा 45, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, तो अगेन ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, -1/3 और 4/-5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा और इधर 12 होगा, तो ये बड़ा हो गया। दैट मीन्स कि ये लार्जर वैल्यू, ये स्मॉलर वैल्यू, याद रखना आपको हमेशा ही। क्वेश्चन नंबर 4, 9/-13। अच्छा देखो, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये भी तरीका ही है। दरअसल मैं वही काम कर रहा, अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता 3 और 5 का, तो वो क्या आता, 15 आता। फिर मैं इसको इससे डिवाइड लगाता, तो यहाँ पे 5 लिखता, मल्टीप्लाई करके -5 लिखता, और यहाँ पर डिवाइड लगाता -3 आता, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं इसको -12 लिखता। तो इस तरीके से फिर वही बात होना है जो हम लोग करते थे ना, कि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद देखते थे किसका डिनोमिनेटर बड़ा किसका डिनोमिनेटर छोटा, तो वही चीज़ अभी भी करते हैं हम लोग। चलिए -9, हाँ कहाँ थे हम लोग, 4 नंबर पे ना, तो 9/-13 और 7/-12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -12 × 9 और ये हो जाएगा 7 × -13। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 12 और 9 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा 12 9 जा 108 नेगेटिव लगा के, और 7 × 3 ये होगा 91 प्लस लगा करके। प्लस ही है क्या, 7/-12, नहीं ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अभी देखो इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है, तो 91 बड़ा वैल्यू है। दैट मीन्स कि ये पोर्शन बड़ा और ये पोर्शन छोटा होगा। अगेन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो 4/-5 और इस तरफ है -7/10 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया हमारा 35, लेकिन प्लस में ही है, फिर भी ये छोटा हो रहा है और ये वैल्यू हमारा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, -12/5 और -3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया -12 और ये हो गया -15, तो -12 हमेशा ही बड़ा होगा -15 से। दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमारा बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से दो रेशनल नंबर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल्स, ग्रेटर, इक्वल और लेस का। सेम चीज़ है, एक तरफ लिखा हुआ है -3/7, एक तरफ लिखा हुआ है 6/-13। आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 39 और ये हो जाएगा 42। अब बताओ कौन बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पर साइन किस चीज़ का आ जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5/-13 और इधर है -35/91। आप इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो। अगेन 91 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन 5 ये हमको आएगा 455। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमको माइनस और माइनस प्लस एंड 13 35, तो ये होगा 5 3 जा 15 5 एंड देन 45, यानी ये भी क्या हो रहा है 455। तो हमने देखा कि यहाँ दोनों ही वैल्यू क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो आप यहाँ साइन कैसा दोगे, इक्वल का। नेक्स्ट देखो, एक तरफ है -2/1, एक तरफ है -13/5। सॉल्व करो, ये हो गया -10, ये है -13। कौन वैल्यू बढ़ा, तो -10 का वैल्यू बढ़ा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, -2/3 5/-8। सॉल्व करो, ये हो गया 16 और ये हो गया 15, ये वैल्यू बढ़ा। उसके बाद देखो 0 है और माइनस है, मैंने हमेशा बताया है कि 0 हो वो नेगेटिव से बड़ा होता है। फिर -89 है, सॉरी यहाँ पर 8/9 होना चाहिए, यहाँ पे 9/10 होना चाहिए। देखो -8/9 और -9/10 सॉल्व करो, तो ये जाएगा -80 और ये जाएगा -81, तो बड़ा कौन हो गया, -80, है ना। चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसको छापिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई दो वैल्यू होता था तो हम तो इजीली सॉल्व कर ले रहे थे ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर दो से ज़्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर आप सिंपली एलसीएम लेकर बनाओगे, जल्दी बनेगा। एक तरफ लिखा हुआ है 4/-9, एक है -5/12, एक है 7/-18 और एक है -2/3। अभी आपको क्या करना है कि सबके डिनोमिनेटर को कर लेना है सेम, और वैसा करने के लिए आपको नोमिनेटर बदलना पड़ेगा। फिर हम नोमिनेटर को कंपेयर करके देख लेंगे कि जिसका नोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू हमारा बड़ा। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसका एलसीएम निकालो और बताओ इसका एलसीएम क्या आ रहा है।
सॉल्व करिए फटाफट सब लोग। 9, 12 माइनस 18 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? क्या आ रहा है? हाँ ठीक, 36। करके देखो ना, सबसे जो बड़ा है इसमें से उसका टेबल पर हो, और तब तक पढ़ते रहो जब तक कि सब उसमें आना जाए, सबका उसमें मल्टीप्लिकेशन आना जाए। तो 18 टू जब 36, जिसमें 3 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। अच्छा 18 में नहीं आ रहा था, 18 में कौन नहीं आ रहा था? 12 नहीं आ रहा था, 9 आ रहा था, 3 आ रहा था। तो 1 जा में नहीं आया, 2 जा में आया, तो 36 हो गया एलसीएम। तो नीचे क्या लिखाएगा सब कैल्शियम में? 36। अभी देखो नीचे 36 आ रहा है, तो नीचे 36 बनाने के लिए कितना मेहनत हमको करना पड़ेगा बताओ तो फटाफट। सबसे पहले तो ये जो निगेटिव वैल्यू कहाँ नीचे नीचे में है ना, सबको ऊपर भेज दो। ये माइनस ऊपर, ठीक है, इस माइनस को यहाँ भेजो, इस माइनस को भी यहाँ और इसको भी यहाँ। चलो उसके बाद नीचे में लाना है 36, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यहाँ भी करोगे 4 से, यहाँ करना पड़ेगा 3 से, यहाँ भी करोगे 3 से, यहाँ करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ भी करोगे 2 से, और यहाँ करना पड़ेगा 12 से, तो यहाँ भी करोगे 12 से। अब ये बन जा रहा है क्या? -16, ये बन जा रहा है -15, ये बन जा रहा है -14, और ये बन रहा है आपका -24। अब देखो तो चूंकि तो माइनस में है ना, तो आपको केवल वैल्यू नहीं लेना है, जो सबसे बड़ा जिसका मैग्नीट्यूड होगा, चूंकि साइन माइनस का लगा हुआ है तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा? माइनस का 24। उससे बड़ा कौन होगा? माइनस का 16। उससे बड़ा कौन? माइनस का 14। और उससे बड़ा कौन? माइनस का 15। तो अब देखो ये कहाँ से आया था ये, तो ये जो वैल्यू है -2/3, ये सबसे छोटा होगा। 16 का वैल्यू आया था यहाँ से, दैट मीन्स कि -4/9, ये थोड़ा उससे बड़ा होगा। उसके बाद आया था 14, सॉरी इसके बाद 15 होगा यहाँ पे, पहले 15 और फिर ना 16, तो फिर 15 14। तो पहले देख लो 15 वाला, तो वो वैल्यू क्या है? -5/12, और 14 वाला वैल्यू -7/18। तो इस तरीके से ये जो है सोर्स का क्लियर ऑर्डर हुआ। ठीक है ना? वीडियो को पॉज करो, अगला क्वेश्चन खुद से बनाओ। केवल कहानी सुनने से नहीं होगा, साथ में कॉपी कलम लेके बैठा करो, और जितना काम हम करते हैं वीडियो को पॉज कर करके उसका डबल ट्रिपल आपको करना है। टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करो। जब क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कोई भी चीज़ें आप बस एक बार देखते हो। अभी आपको मौका मिला हुआ है, आप चाहो तो वीडियो को पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, उसका स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड स्लो कर सकते हो। आप जिस भी तरह के बच्चे हो, आप अपने हिसाब से हमको एडजस्ट कर सकते हो। तो बेनिफिट उठाइए उसका और बढ़िया से एकदम पढ़िए। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए इस चीज़ के लिए कि आप भी प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से सीबीएसई जंक्शन का ऐप डाउनलोड करें, और उस ऐप पे आपको ये सारी ही चीज़ें क्लास 8 से लेकर के 12 तक की, सॉरी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की मैथ, साइंस वगैरह वगैरह सारे ही वीडियोज़, सारे ही क्लासेस के आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है पूरे 1 साल के लिए, वो भी बहुत मिनिमम फ़ी में। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हाँ देखो फटाफट क्या होने वाला है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेम चीज़ है ना, -3/4 लिखो यहाँ पे, -3/4। देखो कैलकुलेशन तो आपका फास्ट होना ही चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है आपको। देख रहे हो ना कंपटीशन कितना टफ हो रहा है, और आगे आने वाले समय में आप किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करोगे, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो, चाहे वो किसी भी खास तरह का, तो कैलकुलेशन आपका उसमें ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स अभी होने लगे हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होने लगे हैं, और आपके स्पीड को जज किया जाएगा हर ही जगह। अगर आपको नॉलेज है डजेंट मैटर, आप विद इन टाइम बना के दे रहे हो, फिर हम आपको सेलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए आपको अपने अंदर में स्पीड लाना है। चलिए बताओ तो फटाफट, 4 -12 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा? देखो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, उसका टेबल पढ़ना शुरू करो। 24 है ना, क्या 24 में सब आता है? 12 आता है, 4 आता है, 16 नहीं आएगा। तो 2 जा में जाओ, 48, हाँ यहाँ सब आ जाएगा, 16 3 जा। तो एलसीएम क्या आ गया? 48। जब एलसीएम 48 आ गया तो अब देखो सबको 48 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो जब 12 से करोगे तो ये हो जाएगा -36। इसको करना पड़ेगा 4 से, जब 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 20। इसको करना पड़ेगा 3 से, जब इसको करोगे तो ये होगा -21। अगेन जब इसको करोगे तो ये होगा 2 से, ये हो जाएगा 18, और माइनस ऊपर जाएगा तो -18, यहाँ माइनस है ही, यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो -20, और यहाँ -36। अभी देख लो जैसे सबसे बड़ा वैल्यू माइनस के कारण वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 36 है, तो सबसे छोटा क्या हो गया? -36। उससे बड़ा कौन होगा? -20। उससे बड़ा कौन होगा? अच्छा ये 21 है ना, तो 21। उससे बड़ा कौन होगा?
तो -20, और उससे बड़ा कौन होगा तो -18। अब देखो ये कहाँ से आया था, -3/4 से। 21 कहाँ से आया था, -7/16 से। 20 कहाँ से आया, 5/-12 से। और ये आया था 9/24 से। सॉल्व हो गया। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ आप खुद से करो फटाफट, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। आई होप आपने करा होगा। देन नाउ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। ये भी कुछ वैसा ही है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब पहले आपको सबसे बड़ा वैल्यू लिखना है और उसके बाद छोटा करते हुए जाना है। तो कोई दो मैं बता देता हूँ, दो आप खुद से बना के रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, -2, तो -2/1। उसके बाद -13/6। उसके बाद 8/-3, और उसके बाद 1/3। इसका माइनस ऊपर भेज दो, तो ये माइनस में हो गया। देखो ये तो प्लस है ना, तो सबसे बड़ा यही होगा, है ना, सबसे बड़ा यही होने वाला है। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जल्दी से बताओ कि एलसीएम क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। 6 बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा 6 से, 6 से, इसको 1 से, 1 से, इसको 2 से, 2 से, और इसको भी 2 से, 2 से। ऐसा कर देने से वो क्या बनेगा, ये वैल्यू बन जाएगा आपका -12, ये वैल्यू बनेगा -13, ये वैल्यू बनेगा -16, और ये वैल्यू बनेगा 2। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है इसमें, 2 है ना। डिसेंडिंग में लिखना है तो मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो बताओ उससे छोटा, सबसे बड़ा वैल्यू 2 हो गया ना, सबसे बड़ा वैल्यू 2 हो गया। उससे छोटा कौन होगा, जल्दी से बताओ। हो गए कंफ्यूज। चलो ठीक है, देखो ये जो साइन होता है ना, तो आप ऐसे समझो कि ये एक क्रोकोडाइल का माउथ है, और क्रोकोडाइल हमेशा ही जो बड़ी मछली होती है उसको खाता है। बचपन में हम लोगों की टीचर पढ़ाती थी ना, तो वही चीज़ आपको अभी भी याद रखना है कि ये जो माउथ है वो ओपन किस तरफ होगा, तो जिस तरफ बड़ा मछली होगा, जिस तरफ बड़ा वैल्यू होगा, है ना, है ना, बिल्कुल। अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना अभी, कि जो निगेटिव के साथ बड़ा वैल्यू है वो दरअसल बहुत छोटा होता है। तो यहाँ सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -16। उससे बड़ा कौन होगा, -13। उससे बड़ा कौन होगा, -12। उससे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा 2, है ना। लेकिन हमको लिखना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो आप ऐसे लिखोगे सबसे बड़ा 2, उसके बाद -12, उसके बाद -13, एंड देन -16। अब देखो 2 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, दैट इज़ 1/3। -12 कहाँ से आया, दैट इज़ वहाँ से, तो -2/1। देन 13 कहाँ से आया, तो -13/6 से। -12 कहाँ से आया, अच्छा हम लोग इसको देख रहे थे ना, ये हो गया, ये हो गया। 13 कहाँ से आया, 13 आया -13/6 से। और 16 कहाँ से आया, तो दैट इज़ -8/3 से। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ हमारा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाकी 2 और 3 तुम खुद से करो। देखो तो, -10/11, -19/22, -23/33, -39/44। जल्दी से एलसीएम बताओ। ऑब्वियसली 44, मल्टीप्लाई करो 4 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा -40। यहाँ करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा -38। यहाँ करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, 44 में तो हमारा 33 आया ही नहीं। दैट मीन्स कि 44 एलसीएम नहीं होगा, है ना। तो 44 2 जा करके देखो तो क्या होता है, 44 2 जा 88 होता है ना, और 88 में भी 33 नहीं आएगा। अभी 44 3 जा करो, 44 3 जा करोगे तो आएगा तुमको 132 आएगा, उसमें 33 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है। तो एलसीएम लेने पे हमको मिलेगा 132, और ऐसा करने के लिए 44 को मल्टीप्लाई करना पड़ा किससे, 3 से, है ना। और 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ा किससे, 12 से। 22 को मल्टीप्लाई करना पड़ा किससे, 6 से। 33 को मल्टीप्लाई करना पड़ा किससे, 4 से। तो अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, तो ये क्या हो जाएगा, -120। इसको जब तुम 19 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 19 हमारा मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो जब 19 को करोगे तुम 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 को करना है 6 से, तो 20 को करेंगे 6 से, तो हो जाएगा तुम्हारा 120, है ना। और उसमें से तुम 6 घटा लो, तो
14 माइनस में। अगेन 23 को जब हम करेंगे 4 से तो बताओ कैसे होगा ये 92, और ये क्या था, ये था 39 को करेंगे 3 से तो 117 माइनस में। चलो अब देखो फटाफट से, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो 120 है, तो -120 सबसे छोटा, उससे बड़े पे जाएंगे तो -117, उससे बड़े पे जाएंगे तो -114, उससे बड़े पे जाएंगे तो -92। हमको डिसेंडिंग लिखना है तो आप इसको रिवर्स करके लिख लेना, जो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसके थ्रू। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने छोड़ा है 2 और 3 को, उसको आप खुद से बनाओगे अभी फटाफट। चलिए चलिए चलिए, ये चीज़ मैंने कल थियोरेटिकल पोर्शन कराते हुए आपको बताया था, याद है कि कौन सा क्या होगा नहीं होगा। देखो मेरे बगल में मैंने थियोरेटिकल पोर्शन को भी रखा है, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था। देखो तो फटाफट, यही चीज़ है। मैंने आपसे कहा था ना कि जो रेशनल नंबर होता है वो सबसे बड़ा एंटिटी होता है, ठीक है। रेशनल नंबर सबसे बड़ा एंटिटी होता है और उस रेशनल नंबर के अंदर में कहीं पे लाई करते हैं कौन, इंटीजर्स, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, वो -2 हो सकते हैं, +2 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। इस इंटीजर्स के अंदर में लाई करता है कहीं पर होल नंबर, जो केवल 0 से लेकर इन्फिनिट तक जाता है, और इस होल नंबर के अंदर में कहीं पे लाई करता है नेचुरल नंबर, जो केवल 1 से लेकर कहीं तक जाता है ना। तो बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी आपको जो है सो देखने हैं। देखो फटाफट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ऑब्वियसली होल नंबर में होता क्या है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर होता है। तो देखो ये जो कोई भी नंबर है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 5 हो, आप उसके नीचे 1 लिख सकते हो, दैट मीन्स p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। और हाँ, यहाँ पर q तो 0 भी तुमने नहीं करा ना, दैट मीन्स कि ये रेशनल नंबर पॉसिबल है। अगला देखो, एवरी इंटीजर्स रेशनल नंबर, हाँ हो ही सकता है ना। इंटीजर में क्या आता है, माइनस इनफाइनाइट, 0 को लेते हुए प्लस इनफाइनाइट। हमने देखा कि इतना पोर्शन तो हो ही रहा था, अब इसको भी देख लो, -5 लिखा हुआ है, 1 लिखो, ये भी रेशनल नंबर है। अगेन 0 इज अ होल नंबर बट इज नॉट अ रेशनल नंबर। देखो कह रहा है कि 0 इज अ होल नंबर, तो ये तो एग्री कर रहा है ना, हम भी कह रहे थे कि 0 होल नंबर में आता है, लेकिन कह रहा है कि रेशनल नंबर नहीं है, हो ही नहीं सकता। 0 भी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 0/1 भी एक रेशनल नंबर होता है, और 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इसका आधा पार्ट तो सही बता रहा है, बट आधा पार्ट जो है सो वो हमको गलत कह रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपके पास जो भी बुक है, सपोर्टिव बुक कोई भी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, भारती भवन हो, के.सी. सिन्हा हो, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से इसको बढ़िया से सॉल्व करें, आर.एस. अग्रवाल वगैरह से, और जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। तो आप प्लीज़ इस पर समय दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, आपके पास जो भी है बेसिक लेवल पर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलते हैं आप उसको सॉल्व करें और बने रहिए। थैंक यू।